आदेश आदेश अलाख निरंजन हर हर महादेव। शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मिथुन राशि वालों, कौन सा व्यापार करें, नौकरी करें, आखिर करें क्या यार। अब जवान होने लगे हैं, मम्मी पापा भी कहने लगे हैं कि यार कुछ करो, पैसा कमाओ, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। समझ नहीं आ रहा यार, नौकरी करें, बिजनेस करें, करें तो क्या करें, कौन सा रत्न पहने, किस ग्रह को मजबूत करें कि हमें अपने कैरियर का रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। आखिर कौन सा कैरियर हमारे लिए अच्छा रहेगा। एमटेक करें, एमसीएससी करें। अब सोचते होंगे यार कैसे इनको पता है। भैया हम खुद एमसीएससी और सीसीएनए किए हुए हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आ गए वो एक अलग बात है, उससे पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमारा बहुत प्रिय प्रोफेशन रहा है और अच्छे रिपोर्टर रहे, प्रेस रिपोर्टर। तो कौन सा फील्ड मिथुन राशि वालों को चुनना चाहिए, किस फील्ड में सफलता मिलेगी। तो देखिए, मिथुन लगन की है बात हो रही है। पहली बात स्पष्ट कीजिए, मिथुन लगन के लिए पूरी जानकारी है जो बताएंगे, और मिथुन राशि पर भी यह इंप्लीमेंट होगी 70%। लग्न पर तो 99%, 1% तो अपवाद है, हर जगह होता है। लेकिन रोजगार का चयन जब करते हैं तो हमें 10वें भाव को, 11वें भाव को अवश्य देख लेना चाहिए। और 10वें भाव के स्वामी होते हैं आपके गुरुदेव। मीन राशि होती है मिथुन लगन में 10th हाउस में। तो गुरुदेव का कार्य क्या है? गुरुदेव का कार्य है शिक्षा देना। अब कैसी शिक्षा दें? भाई खान सर की तरह बन जाएं, टेक्निकल टीचिंग करें, बच्चों को पढ़ाएं, साइंस मैथ पढ़ाएं। आखिर क्या पढ़ाएं, किस प्रकार की शिक्षा हम बच्चों को दें कि हमारा कैरियर बन सके और वो बच्चे भी कामयाब हो सके। दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता चल गया यार शिक्षा तो हमें देनी है। भाई हमारी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति का कार्य है शिक्षा देना, यानी कि वो आपको गुरु तो बनाएंगे। अब गुरु किस फील्ड में आपको बनाएं जिससे कि आपकी अर्निंग बहुत बढ़िया हो। दोनों चीजों पर विचार कीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा भैया। तो मंगल देव आ गए, और मंगल देव किस चीज के कारक हैं? मंगल देव कारक हैं शौर्य के, पराक्रम के। तो कैसी शिक्षा आपको लेनी चाहिए? तो शौर्य पराक्रम की। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप यदि पुलिस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी कीजिए, अब शिक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी, आपका सिलेक्शन वहां पर हो भी जाएगा यदि कुंडली में मंगल, शनि और बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन बाय चांस कोई ग्रह कहीं कुछ दिक्कत है तो 10वां और 11वां घर तो अपना फल देंगे। तो पुलिस में क्या क्या ट्रेनिंग होती है वो एज ए ट्रेनर आप दे सकते हैं। पुलिस की परीक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जाता है उसको आप अपने कैरियर में अपना सकते हैं। आर्मी में जाने के लिए किस प्रकार की टीचिंग होती है, यानी कि जो आर्मी में टीचर का कार्य करते हैं, जो कैंडिडेट्स फौजी बनते हैं उनको जो सिखाने का कार्य करते हैं, वो फील्ड आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। चलिए इतना भी पता चल गया। अब भैया मंगल भी हमारी कुंडली में खराब है और भैया बृहस्पति भी हमारी कुंडली में खराब है, वो कौन सा रत्न पहने? अब भैया बृहस्पति सपोज कीजिए 6ठे घर में चले गए हैं तो क्या उनका रत्न सूट करेगा? अब मंगलदेव आपने बताया गुरुजी की मंगलदेव का कार्य की टीचिंग हमें देनी चाहिए, हमारे मंगल भी अष्टम में चले गए हैं तो क्या वो कार्य करेगा? या फिर कैसे उस प्रकार उस स्थिति को हम दूर करें कि हमें पॉजिटिवनेस मिले? देखिए देना तो 10वें और 11वें भाव को ही है, लेकिन 10वें भाव के नैसर्गिक कारक शनिदेव होते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली में शनिदेव को सही कीजिए। शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं है नीच के हैं, अच्छी
स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं तो कारकत्व तो शनि के पास ही है। तो काल पुरुष की कुंडली में बात करेंगे तो 10वां और 11वां अगर शनि का होता है मकर और कुंभ राशि, और मकर जो राशि हुई वो रोजगार की राशि हुई अर्थात शनि के अधीन, सभी रोजगार शनि के अधीन हैं। तो खड़ाऊ पहनना शुरू कीजिए। आप स्टूडेंट्स लाइफ में हैं तब भी अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए कि हमें रोजाना खड़ाऊ पहननी है। लकड़ी की खड़ाऊ जो पंडित जी पहनते हैं मंदिर में, इसमें कोई प्लास्टिक ना हो, कोई रबड़ ना हो, लकड़ी की चप्पल हो, अंगूठा भी लकड़ी का हो, उसको पहन करके कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा घर में बैठ जाइए, बैठ करके पढ़ लीजिए, जो चाहे वो कीजिए। ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस में कीजिए, तो शनिदेव अच्छा फल देने लगेंगे। अब बृहस्पति यदि कुंडली में खराब है, देखिए इतने गजब गजब उपाय बता रहे हैं। विशेष उपाय तो जब आप प्रेडिक्शन कराएंगे, यदि कुंडली में कोई बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई है तो एक अलग बात है, वरना ये ऐसे उपाय बता रहे हैं यदि आप डेली बेसिस में करते हैं तो आपके बृहस्पति मंगल और शनि को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर देंगे। रोजगार प्राप्त करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, कैरियर अपने आप आपके पास आने वाला है, बस आप मेहनत करने वाले चाहिए। बृहस्पति खराब है तो हर बृहस्पतिवार को केले का एक पत्ता ले आएं, केले के पत्ते को घर पर ला करके धो लें, साफ कर लें, और उस पर इस उंगली से, अपनी अनामिका उंगली से 9 बार केसर का तिलक कर दें पत्ते पर, और नीचे जमीन पर कोई कपड़ा बिछा करके बैठ जाएं, कोई आसन ले लें, कोई कपड़ा ले ले, बैठ जाएं, और उस आसन के सामने उस पत्ते को रखें और उस पत्ते पर भोजन करें सुबह के टाइम। फिर पत्ते को धोएं, रख दें। दोपहर को संभव है तो उसी पत्ते पर भोजन करें। दोपहर में आप ऑफिस में रहते हैं, कोई और काम है, कोई बात नहीं, पत्ते को घर में ही रखिए। श्राद्ध को आते हैं, रात को फिर उसी पत्ते में भोजन कीजिए। उस पत्ते को धोइए और धो करके फिर घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे, पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को यह उपाय करें तो बृहस्पति देव का शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएगा। रत्न की बात यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप अभी पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे उपाय जो फ्री में आपके कैरियर को आपके पास तक खींच कर लाएंगे। बात में मजा ना आए तो कहना शावर मंत्र साधक प्रवीण ऐसे ही नहीं कहलाते, घमंड नहीं करते, लेकिन अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा है और उन्हीं के आशीर्वाद से बातें कहते हैं। दिल को छुए तब बताना। अब बात रही मंगल की। अब मंगल खराब है, मंगल नीच राशि में है, मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उस स्थिति में क्या उपाय करें? बहुत गजब सा उपाय लीजिए साहब। 2 उपाय सिर्फ प्रत्येक मंगलवार को करने। शाम के समय जाइए हनुमान जी के पास मंदिर में और उनको गुलाब के फूल की एक माला अर्पित कीजिए। गुलाब के फूल की माला खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो एक गुलाब ले लीजिए, और एक गुलाब का फूल कहीं भी गार्डन से आपको मिल जाएगा यार, वरना एक कोई भी लाल फूल ले लीजिए, बगीचे से कहीं से भी मिल जाएगा, हनुमान जी को भेंट कर दीजिए। इसके अलावा 2 तंदूर की रोटी, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखिए और वो सांड को खिलाना शुरू कर दीजिए। बस लगातार कीजिए 10 हफ्ते, 11 हफ्ते, 15 हफ्ते, जब तक रिजल्ट ना मिल जाए। और जब रिजल्ट मिल जाए तो हनुमान जी को जाग करके धन्यवाद कहिए कि बाबा हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा मुझ पर और मेरे चाहने वालों पर हमेशा बनाए रखो, अपनी प्रीति प्रदान करो। इतना कहकर बाबा को प्रसाद चढ़ा देना और फिर देखो जिंदगी में चमत्कार कैसा होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।